Good morning students. Today topic is linear inequations. ठीक है, ये क्लास 11th का टर्म 2 का सिलेबस का 6 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 आपका NCERT चैप्टर नंबर 6 का ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या लीनियर इनइक्वेशंस, ये होते क्या हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर मीन्स द वेरिएबल्स डिग्री इज 1। हम लोग पहले क्लास प्रीवियस क्लास में भी हम लोग ने ये पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ लीनियर और इन इक्वेशंस दोनों का मिक्सअप है और इसलिए इस चैप्टर का नाम हो गया आपका लीनियर इन इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर्स के मीनिंग के बारे में कि मीनिंग्स होता क्या है, लीनियर इक्वेशंस होते क्या है। तो फर्स्ट इज द लीनियर। लीनियर मीन्स द वेरिएबल्स डिग्री इज 1। वेरिएबल्स डिग्री इज 1 जिसको हम लोग लीनियर कहते हैं। लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, इसके बारे में जान रहे हैं क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ के बारे में पहले से हमको पता है। लीनियर मीन्स द वेरिएबल्स डिग्री इज 1। जिस वेरिएबल्स का डिग्री 1 होता है वो सब क्या कहलाते हैं, लीनियर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल 2x, 3x, 4y, -5z, -2y3x, -5p etc. ये सब क्या है, लीनियर वेरिएबल्स के यानी लीनियर के क्या है, ये एग्जाम्पल है। हियर ऑल द वेरिएबल्स लाइक x, y, z एंड p हैज ओनली 1 डिग्री। ये जो जितने भी हमारे ये 2x, 3x, 4y ये जो दिया हुआ है ये सब क्या है, हमारे सभी लीनियर हैं और ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशंस के लिए हमें इक्वल का साइन होना चाहिए। तो ये इक्वेशंस नहीं है, केवल लीनियर के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि लीनियर इन 1 वेरिएबल्स है। ये क्या है, 1 वेरिएबल्स। लीनियर इन 2 वेरिएबल्स भी होता है, 3 वेरिएबल्स भी होता है, बट यहाँ हम लोग केवल लीनियर के बारे में जान रहे हैं, तो 1 वेरिएबल्स के बारे में जान रहे हैं। 1 वेरिएबल्स के ही अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना भी है। तो हम लोग पहले आते हैं लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर के बारे में जानते हैं। तो 2x, 3x ये सब क्या है, हमारा लीनियर है और इसमें कौन सा वेरिएबल है, x है, यहाँ भी x है, ये y है, ये z है। यानी अल्फाबेटिकली कोई भी लेटर जो यूज होगा जिसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, ये सभी नंबर्स के साथ कांस्टेंट के साथ जब मिल जाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, लीनियर कहलाएंगे। और इसका डिग्री क्या है, सबका डिग्री कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी डिनोटेड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी राइट नहीं किया गया है। इट मीन्स डिग्री 1 है। क्या है इसका, डिग्री 1 है। डिग्री लीनियर वाले का डिग्री नहीं लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है, तो लीनियर का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा लीनियर का मीन्स समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म जो हमारा है लीनियर क्या होता है। तो लीनियर मीन्स द वेरिएबल डिग्री इज 1। यानी इस लीनियर इन इक्वेशंस चैप्टर में हम लोग लीनियर के वेरिएबल्स डिग्री 1 वाले के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग इन इक्वेशंस के बारे में। और ये दोनों का मिक्सअप ही हमारा चैप्टर है, लीनियर इन इक्वेशंस। दोनों का मिक्सअप क्या है हमारा, लीनियर इन इक्वेशंस। तो लीनियर मीन्स डिग्री हैज 1 वेरिएबल्स हैज द 1 डिग्री इज लीनियर। और अब आते हैं हम लोग इन इक्वेशंस के बारे में। ए स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स किसी भी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इन इक्वेशंस के अलावे इक्वेशंस के साथ के मदद से, हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इनइक्वालिटी में करते हैं, उसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स रहेगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, दैट इज द ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एन इक्वल टू और लेस देन एन इक्वल टू इज एंड द इक्वेशंस। जिस इक्वेशंस में जो क्या होंगे, ऐसे कुछ साइन होंगे जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और साइन जो होंगे कैसे होगा, इनइक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन ना होकर इस तरह के कुछ सिंबल यूज किए जाएंगे। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट में इस तरह के कुछ वेरिएबल्स को, साइन को इस इनइक्वालिटीज के द्वारा क्या करें जाएंगे, बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इन इक्वेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन इक्वेशंस में। यानी इक्वेशंस हम लोगों ने कहा कि लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ इन इक्वेशंस में क्या है कि डायरेक्टली हम लोग इक्वल का साइन ना लेके उसको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के साथ, एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ क्या करते हैं, कंपेरेबल करते हैं, उसको तुलना करते हैं। तो इसी को इनइक्वालिटीज करते हैं। और इसमें हम लोग डायरेक्टली इक्वल का साइन ना लेकर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एन इक्वल टू और लेस देन एन इक्वल टू का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट्स हमें इन इक्वेशंस कहलाते हैं।
समझ में आ गया। इन इक्वेशंस किसे कहेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्टली इक्वेशंस में इक्वल का साइन ना लेकर हम लोग कुछ कंपेरेबल सिंबल्स को यूज करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे सिंबल्स को यूज करेंगे, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इन इक्वेशंस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी लेस देन एंड इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, हियर a इज इक्वल टू नॉट 0 आर द क्या है, मेजरेशन इन द वन वेरिएबल्स x। ये सब क्या है, सभी जो कंपेयरिंग किया गया है, किससे, 0 से कंपेयर किया गया है। ये भी एक लीनियर है, ax देख रहे हैं, सबका पावर 1 है। ax के कंपेयर में सबको क्या किया गया, एक कंपेरिजन के रूप में लिखा गया, एक दूसरे को क्या किया गया, कंपेरेबल किया गया, इनइक्वलिटीज के फॉर्म में लिखा गया। तो यही दोनों लीनियर और इक्वेशंस मिलकर आपको इस तरह से एक लीनियर इक्वेशंस को बतला रहा है, और लीनियर इक्वेशंस इसी से बन रहे हैं। ये हमारा लीनियर, ये लीनियर फॉर्म, और इसको क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा ये दोनों मिलके क्या कहलाया, लीनियर इन इक्वेशंस कहलाया। और ये कैसा, किस वेरिएबल्स का है, वन वेरिएबल्स का है, इज वन वेरिएबल्स x वाले वेरिएबल्स का हम लोग क्वाड्रेटिक यानी 2 वेरिएबल्स वाले भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक वाले का भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को ये मीनिंग को समझना है लीनियर इन इक्वेशंस को, इसलिए हमने केवल वन वेरिएबल्स के साथ, लीनियर वेरिएबल्स के साथ वन चीज को, वन वेरिएबल्स वाले को हम लोग कंपेयर करके दिखाएं, इन इक्वेशंस के रूप में दिख के दिखाएं। तो ये हमारा हो गया, सबको दिख रहा होगा, इन इक्वेशंस ए स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटीज दैट इज द ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू इज एंड द इक्वेशंस। ये सभी हमारे इन इक्वेशंस के अंतर्गत में ही आते हैं, ठीक है। और ये सभी वेरिएबल्स x के अंतर्गत है, जो हमको एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी लेस देन एंड इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये सभी क्या किए, एक फॉर्म में लिखे, यही हमारा लीनियर इन इक्वेशंस है। कैसा इक्वेशंस है, ये लीनियर इन इक्वेशंस है। ओके, इस इक्वेशंस को तो हम लोग समझ गए कि ये चैप्टर क्या है, लेकिन इस चीज़ को और भी विस्तार से जानने के लिए, इस चैप्टर में और आगे बढ़ने के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे इंटरवल्स के रूप में। इंटरवल्स हमने क्लास 11th में ही सेट चैप्टर के कुछ पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरवल्स के बारे में, तो उस इंटरवल्स को भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। इंटरवल्स क्या होता है, इट इज अ डिफाइन द बाउंड्री ऑफ रियल नंबर्स। किसी भी रियल नंबर्स के बाउंड्री को डिफाइन करता है कि वो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसकी बाउंड्री क्या है, वो उसके अंदर में रहेगा या उससे बाहर रहेगा या उसके बीच का रहेगा या वो दोनों इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सभी चीज़ जो होते हैं हमारे इंटरवल्स के अंतर्गत आते हैं, जो हमें इस लीनियर इक्वेशंस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए इसको भी जानना जरूरी है, इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसका भी हेल्प मिलेगा। तो इंटरवल्स हम लोग पढ़ते हैं, इट इज द डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द रियल नंबर्स। एंड फर्स्ट में कई तरह के इसके इंटरवल्स होते हैं, क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, सेमी ओपन इंटरवल्स, सेमी क्लोज इंटरवल्स। तो दोनों ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं क्लोज इंटरवल्स का था, लेट ए एंड बी विद द 2 रियल नंबर्स। हमारे पास अगर 2 रियल नंबर्स ए और बी है, वेयर ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच डेट। तो इस तरह के जब हम लोग क्या करते हैं, तो ए लेस देन बी है और इस तरह से क्लोज में जो होते हैं, तो क्लोज इंटरवल्स का जो साइन होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट लेते हैं, और उसी के अंदर का ये वैल्यूएशन जो होते हैं, जितने भी इसके जो हमारे रियल नंबर है उसका वैल्यू जो होगा इस दोनों के अंदर में ही होगा, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल्स कहा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे विस्तार से, क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स और सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया लीनियर इनइक्वेशंस के, अभी और कई टर्म्स है जिसको समझना बाकी है, ग्राफिकली रूप से इसको समझेंगे, सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन आज हमने केवल आपको क्या किया, केवल चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन दिया है। लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर क्या होता है, इनइक्वेशंस क्या होते हैं, और किस प्रकार से ये लीनियर और इनइक्वेशंस दोनों मिलकर हमारा लीनियर इनइक्वेशंस बनाता है, और उसमें क्या क्या कौन कौन से टर्म का यूजेज होते हैं, वो सारे टर्म्स को हमने अभी एक टर्म्स को ये किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। ओके, थैंक्स।